Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorial। और आज हम एडिटोरियल पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ पर। इंडिया एक सेमीकंडक्टर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बनना चाहता है फ्यूचर में, तो उसके ऊपर एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। बट पहले अगर आप SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर लाइव टेस्ट अवेलेबल है टिल अक्टूबर 19 10 PM, तो वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, ठीक है। और अपने जो परफॉर्मेंस है बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे कंपेयर करें। एंड और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए एंड अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स की जो क्लैरिटी है वो आपको चाहिए, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल कोर्सेज जो है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वीडियो कोर्सेज आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर GE एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, या फिर आप कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। ओके, सो लेट्स कम बैक टू एडिटोरियल, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RRB PO इंटरव्यूज़, आप प्रैक्टिस मॉक का इंटरव्यू कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट अगर आप कोड यूज़ करते हैं इंटरव्यू 20। ओके, सो आज हम जो डिस्कस करें वो है मैसेज फ्रॉम मूडीज़। मूडीज़ एक इंटरनेशनल फर्म है, ठीक है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने कहा है गवर्नमेंट मस्ट हैंड होल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। हैंड होल्ड करना यानी गाइड करना, सपोर्ट करना। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने सजेशन दिया है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो कंपनीज इस्टेब्लिश हो रही हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, उन्हें हैंड होल्ड करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्विकली आपको ये एडिटोरियल रीड करना है, पॉज करना है, आपको सेशन को रीड करना है एंड इसके एंड में फिर एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना है एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। एंड एक क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है, इट इज़ नॉट क्लोजेस्ट, इट इज़ ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग बताना है, किसका ऑपोजिट? डेटर का ऑपोजिट कौन सा है? इम्पीड, कॉन्फर, रिसीड, एक्सपेडाइट, टम्बल। तो इनमें से कौन सा वर्ड ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करना है ये आपको बताना है। इसका आंसर हम पैसेज के बाद डिस्कस करते हैं। चलो, सो इन December 2021 द सेंटर लॉन्च्ड द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम विद एन आउटले ऑफ 76,000 करोड़। तो दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। और इसका आउटले यानी कि कितना जो है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कितना पैसा अलग रखा गया था, उसके लिए हम आउटले बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम मनी अलग से रख देते हैं। वी सेट असाइड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो आउटले आप पैसे की बात करते हैं तो कितना मनी था इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए? 76,000 करोड़ रुपीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ओके, द स्कीम वॉज मॉडिफाइड अ ईयर लेटर टू इंक्रीज इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्री। तो इंसेंटिव्स यानी कि जो बेनिफिट्स थे वो दिए गए इंडस्ट्री के लिए, तो ये मॉडिफाई किया गया। 2021 में ये स्कीम आई थी, 2022 में इसको मॉडिफाई किया गया ताकि जो इंडस्ट्री है उसके लिए इंसेंटिव्स, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं अलग अलग, वो बढ़ाए जा सके ताकि कंपनीज अट्रैक्ट हों इस तरह की फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए। Experts have rightly pointed out that the government's plan to make India a semiconductor hub would require not just financial backing but also investments in talent development। अब experts का क्या कहना है कि इस टाइप की इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं, पैसे की ज़रूरत है लेकिन सिर्फ वो काफ़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इट वुड रिक्वायर नॉट जस्ट, ना सिर्फ फाइनेंशियल बैकिंग। अच्छा, बैकिंग क्या होता है? सपोर्ट। तो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट्स इन टैलेंट डेवलपमेंट। तो हमें इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए टैलेंट जो है, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो भी हमें बनानी पड़ेगी। नाउ रिपोर्ट बाय द ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडीज़। तो ये तो एक्सपर्ट्स का कहना था। अब एक ग्लोबल रेटिंग फर्म है जिसका नाम है मूडीज़,
उस फर्म ने, उस कंपनी ने क्या कहा, इट हैज़ अंडरलाइंड मतलब किसी चीज़ पर ध्यान दिलाना, फोकस करना, हाईलाइट करना। सो इट हैज़ अंडरलाइंड अनदर चैलेंज, एक और चैलेंज है इस, एक तो ये है कि हमें टैलेंट जो है क्रिएट करना है। दूसरा चैलेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज कैन डैमेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, डिसरप्ट सप्लाई चेन्स एंड लीड टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है, वो बन के आ रहा है, नया चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इट कैन डैमेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ओके, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकता है। सप्लाई चेन क्या होती है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो आगे जाता है, नेक्स्ट उसमें फिर कोई और चेंजेस होते हैं या कि मॉडिफिकेशंस होते हैं और वैल्यू एडिशन होता है, फिर वो बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू जाता है और फाइनली फिर रिटेलर के पास जाता है जहाँ से आप परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो ये जो पूरा सप्लाई चेन होता है, तो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। रिसेंटली अभी कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गए थे, सेमीकंडक्टर जो है थे वो नहीं अवेलेबल थे, तो इसी की चिप्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से क्या था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप से लेकर और इवन कार्स, क्योंकि कार्स में भी सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होती है, तो वो सब डिले हो गए थे। तो क्लाइमेट चेंज भी इस तरह के जो डिसरप्शन है वो कर सकता है एंड लीड टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो इससे फिर कंपनीज के लिए बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। द रिपोर्ट वार्न्स दैट रिस्क्स पोज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग कुड डेटर इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर रिपोर्ट क्या किस चीज़ के बारे में चेतावनी दे रही है, वो हमें वार्न कर रही है कि जो रिस्क है, अब रिस्क पोज्ड बाय, ये पोज्ड वर्ड बहुत बार हमने देखा है, ठीक है। क्वेश्चन पोज कर सकते हो, रिस्क पोज कर सकते हो, डेंजर पोज कर सकते हो, प्रॉब्लम्स भी पोज करते हैं, ठीक है। तो ये इन वर्ड्स के साथ हम पोज वर्ड यूज़ करते हैं। सो रिस्क पोज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रिस्क आ रहे हैं, ठीक है, कुड डेटर इन्वेस्टमेंट, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अगर कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट होता है तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और उनका पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए इट कुड डेटर होता है डिस्करेज करना, कि कोई व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम ना करे, तो हो सकता है कि ये इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स कम हो, ओके, इन द इंडस्ट्री एंड कम इन द वे ऑफ इंडिया रियलाइजिंग इट्स एम्बिशन। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी तो इससे जो इंडिया का जो एम्बिशन है, ड्रीम है क्या बनने का, बिकमिंग अ चिप मैन्युफैक्चरिंग हब, वो ड्रीम नहीं पूरा हो पाएगा। रियलाइज़ करना होता है, एक तो महसूस करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो रियलाइजिंग यहाँ पर वो नहीं है कि अब मुझे अपनी गलती का आभास हुआ, नहीं, रियलाइज़ का मतलब है कोई चीज़ अचीव करना, यहाँ पर रियलाइजिंग द गोल, रियलाइजिंग द एम्बिशन, ठीक है। तो यहाँ पर अचीव करना, तो मीनिंग जो है रियलाइज डिफरेंट वेज में यूज़ होता है, इसके ऊपर ध्यान देना है, ओके। तो इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री दैट फेसेस सच ए चैलेंज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये चैलेंज है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बाकी कंट्रीज़ में भी ये चैलेंज जो है उतना ही जो है प्रॉब्लम्स पोज कर रहा है। जैसे ताइवान की अगर हम बात करें, द करंट लीडर इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑल्सो थ्रेटन्ड बाय एराटिक वेदर पैटर्न्स। एराटिक क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो ना करे, अनप्रिडिक्टेबल हो, ठीक है, रैंडमली कुछ भी हो जाए। तो वेदर जो है अब वो इतना प्रिडिक्टेबल नहीं रहा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अचानक से सूखा पड़ जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है, या अचानक से बहुत जो है स्टॉर्म्स आते हैं पावरफुल। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर एरेटिक वेदर कंडीशंस, और इनकी वजह से ताइवान जो अभी करंटली जो सबसे ऊपर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, इस तरह के थ्रेट्स फेस कर रहा है। Today, silicon chips have become as essential as oil reserves. कुछ टाइम पहले तक ऑयल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता था किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ऑयल पर ही पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑयल पर डिपेंडेंट होती थी इकोनॉमी, और ऑयल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कई सारी वॉर्स भी लड़ी गई हैं पिछले सेंचुरी में सिर्फ ऑयल को लेकर ही, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑयल जितना ही इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है सिलिकॉन चिप्स को, क्यों? दे एनेबल एडवांसेस इन कंप्यूटेशन एंड आर एम्बेडेड इन स्मार्टफोन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट। जो कंप्यूटेशन है, चाहे वो हम जो घर पर पीसी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर सर्वर्स हैं, या फिर
कोई भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट ही चाहे क्यों ना हो, मिसाइल्स हों, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो इंटीग्रल टू क्लीन एनर्जी अप्लायंसेज, और सिर्फ इन इंडस्ट्रीज़ में ही नहीं, जो क्लीन एनर्जी अप्लायंसेज हैं, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एरेज, विंड टर्बाइंस, इन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होती हैं। तो अब जैसे जैसे हम इनकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इसलिए सेमीकंडक्टर पे हमारी डिपेंडेंस भी बढ़ रही है। हियर लाइज अ पैराडॉक्स, और यहाँ पर ही हमारा पैराडॉक्स आता है। नाउ आप पूछोगे कि पैराडॉक्स क्या होता है। कोई ऐसी स्टेटमेंट हम दें जिसमें दो बिल्कुल ऑपोजिट बातें हों, ठीक है, और देख के लगता है कि ये दोनों कभी साथ में हो ही नहीं सकती, पर वो हो रही हैं। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की, तो वो इस टाइप की इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर, सोलर एरेज जो है सोलर एनर्जी के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, तो हम इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हमें इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए चाहिए, उन सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए भी क्या है, इट हैज़ अ लार्ज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, यानी कि ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है ये सेमीकंडक्टर्स बनाना, लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो डिवाइसेस हैं उन्हें बनाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स चाहिए। तो ये एक पैराडॉक्स है कि हमें अगर एनवायरनमेंट को बचाना है, अगर एमिशंस कम करने, तो उसके लिए हमें एमिशंस करने पड़ेंगे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ पैराडॉक्स। सो चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स, फैब्स, फैब्रिकेशन होता है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, फैब्रिकेट करना, क्रिएट करना। तो चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिन्हें फैब्स कहा जाता है शॉर्ट में, कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड जनरेट हज़ार्डस वेस्ट। तो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है वहाँ पर इन फैब्स में, एंड इनसे जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ख़तरनाक है, हैज़र्डस है, ठीक है। द सेक्टर इज़ अमंग्स द टॉप GHG एमिटर्स टुडे, और जो ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स उन सेक्टर्स में से जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट के लिए harmful हैं। So, in the face of pressure from investors, however, a section of the industry is taking steps to clean up its act। अब क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ पर कि ये अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, तो अब इन द फेस ऑफ मतलब अब इसकी वजह से, कि इन द फेस ऑफ मतलब इसकी वजह से, तो इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे हैं इसी वजह से। हालांकि ये जो इंडस्ट्री का एक हिस्सा, सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री मतलब जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका एक पार्ट, इट इज़ टेकिंग स्टेप्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट, यानी कि अपना जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। जो गलतियां हुई हैं पहले उन्हें बदलने की, उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो क्लीन अप वंस एक्ट मतलब सुधार करना। So, 2 years ago, the world's largest chip maker, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, which supplies to Apple, amongst others, pledged to reach net zero emissions by 2050। और इसी का ही असर है कि इन्वेस्टर्स जो है पुश कर रहे हैं कंपनीज़ को। तो जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट चिप मेकर है, सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि एप्पल को और बाकी मेजर कंपनीज़ को चिप्स प्रोवाइड करती है, तो उसने प्लेज किया है ये जो है उसने प्लेज करना क्या होता है, कुछ कोई चीज़ प्रॉमिस करना, ठीक है। तो उसने प्रॉमिस किया है कि वो नेट ज़ीरो पर पहुंचेंगे, नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2050, यानी कि जितना वो एमिशन करेंगे उतना ही वो एमिशन एनवायरनमेंट से रिमूव भी करेंगे। तो यानी वो ग्रीन हाउस एमिशंस ऐड नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एनवायरनमेंट में। तो ये इन्वेस्टर्स के पुश की वजह से हुआ है। Samsung, Intel and several companies in Europe have reportedly started conducting GHG audits। तो ये जो मेजर कंपनीज हैं इन्होंने यूरोप में ग्रीन हाउस गैस ऑडिट जो है वो स्टार्ट कर दिया। ऑडिट करना यानी किसी चीज़ को स्क्रूटिनाइज करना, एनालाइज करना, किसी चीज़ को देखना कि क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को वो मॉनिटर कर रहे हैं। India's fledgling semiconductor sector could find itself challenged by these outfits। अब इंडिया में क्या है, ये तो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ है, जो TSMC की हमने बात की, और ये सैमसंग, इंटेल, ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन इंडिया की कंपनीज़ कैसी हैं अभी? फ्लेजलिंग, एक बर्ड जो सिर्फ अभी उड़ना सीखा ही है, या फिर सिर्फ अभी वो इतना बड़ा हुआ है कि वो उड़ सकता है, ठीक है, अभी उसे उड़ना ढंग से आता नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लेजलिंग। ओके, तो फ्लेजलिंग सेमीकंडक्टर सेक्टर मतलब कि अभी शुरुआत ही हुई है, अभी एमर्ज ही हुआ है वो,
ठीक है, अभी बिगिनिंग ही हुई है उसकी, तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस सेक्टर के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। आउटफिट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो अब ग्रीन हाउस गैस ऑडिट्स कर रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो नेट ज़ीरो एमिशंस पर पहुंचेंगे, तो ये सब प्रॉमिस करना इंडियन कंपनीज़ के लिए चैलेंजिंग होगा। एट द सेम टाइम यूनिट्स इन इंडिया हैव द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिवली क्लीन स्टेट। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो चैलेंजिंग होगा, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन कंपनीज़ के लिए एक एडवांटेज है कि वो एक क्लीन स्टेट से शुरुआत कर रहे हैं, क्लीन स्लेट, यानी उनके पास्ट एमिशंस नहीं है, उनकी जो बैकग्राउंड है वो क्लीन है, उन्होंने इतना एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन नहीं किया है, इतने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। दे कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कंपनीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकॉर्पोरेट इंक्लूड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द आउटसेट। आउटसेट होता है शुरुआत, तो शुरुआत से ही वो जो बाकी कंपनीज के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो राइट अप्रोचेस है वो अप्लाई कर सकते हैं शुरुआत से ही। तो ये उनके लिए एडवांटेजेस हो सकता है जो इंडियन कंपनीज हैं, जो कि बिल्कुल अभी शुरुआत ही कर रही हैं, ठीक है। मूडीज echoes IPCC reports in saying that costs related to flooding, water stress and sea level could escalate significantly by 2050। तो जो अभी हम मूडीज़ की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो IPCC एक इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो भी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है और बताता है कि क्या अभी कंडीशन है क्लाइमेट चेंज की। तो echoes मतलब जो IPCC ने कहा, सिमिलर बात मूडीज़ ने भी कही कि फ्लडिंग, वाटर स्ट्रेस और सी लेवल, इन सब की वजह से इन सब का रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और इससे कॉस्ट्स भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे बाय 2050। इंडिया सेमिकॉन प्रोग्राम डज हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन ग्रीन फील्ड सेंटर्स। अब इंडिया के पास एक एडवांटेज क्या है कि इसके जो ये सेमिकॉन प्रोग्राम है, ये जो कंपनीज़ हैं, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं? ग्रीन फील्ड सेंटर्स में इस्टेब्लिश्ड हैं। एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब आप बिल्कुल शुरुआत से किसी ज़मीन पर काम करते हो, वहाँ पर पहले कुछ नहीं था, ठीक है। आपने सब कुछ प्लान करके अच्छे से, और एक खाली ज़मीन थी वहाँ पर आपने बनाया है, तो आप सब कुछ शुरुआत से अच्छे से प्लान करके बना सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया के पास एडवांटेज है कि हमारे जो ये सेमिकॉन प्रोग्राम के अंडर जो कंपनीज बन रही हैं वो एस्टैब्लिश हो रही हैं, वो ग्रीन फील्ड एरियाज़ में है, ठीक है। तो दैट डू नॉट हैव द क्रिपलिंग लेगेसी ऑफ पुअरली प्लान ड्रेनेज। तो यहाँ पर ड्रेनेज अच्छा है, वहाँ यहाँ पर उन जगहों की तरह प्रॉब्लम्स नहीं है जो बहुत पहले एस्टैब्लिश हुई थी या जहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, ठीक है। तो क्रिपलिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको कुछ करने ना दे या फिर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करे, ठीक है। तो क्रिपलिंग लेगेसी होता है जो पहले से चले आ रहे हैं। तो अगर किसी पुरानी सिटी में इस्टेब्लिश किया जाए इस टाइप की कंपनीज़ को, तो पुरानी सिटीज़ के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्रेनेज अच्छे से नहीं है, फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है जो इंडिया में सेंटर्स है वहाँ पर, ओके। प्लान्ड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, दीज टाउनशिप्स शुड फाइंड वेज टू प्रिवेंट डिसरप्शन ड्यूरिंग एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। तो यहाँ पर यही सजेस्ट किया गया है, क्योंकि ये प्लान की गई हैं गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंडर, तो इन टाउनशिप्स को जो है ये लोकेशंस हैं, इन्हें फोकस करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो यहाँ पर फ्लडिंग ना हो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगी इस इंडस्ट्री को। द गवर्नमेंट हैज़ बीन पोजिशनिंग ढोलेरा इन अहमदाबाद एज अ चिप मेकिंग हब। तो इसी टाइप का एक लोकेशन है अहमदाबाद में, ढोलेरा, जिसको जो गवर्नमेंट है वो पुश करे कि यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर जो है चिप मेकिंग हब बन सकता है। इट शुड बी अलर्ट टू हीट रिलेटेड स्ट्रेस इन द रीजन दैट बाय ऑल अकाउंट्स आर लाइकली टू बी एग्रेवेटेड। अब लेकिन ये तो ठीक है कि वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और अच्छा है इस टाइप के प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा इशू हो सकता है कि यहाँ पर हीट रिलेटेड स्ट्रेस, यहाँ पर गर्मी काफ़ी हो सकती है। बाय ऑल अकाउंट्स मतलब जितना भी अभी तक हमें पता है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है फ्यूचर में, एग्रेवेट होना, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाना। तो यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए द गवर्नमेंट शुड बी अलर्ट, ठीक है। द मैसेज फ्रॉम द मूडीज़ रिपोर्ट इज़ क्लियर। क्या मैसेज है? The government will have to handhold industry, support the industry, invest in climate resilient infrastructure. Climate resilient मतलब जो climate change के सिनेरियो में भी वो बच जाता है, जो withstand कर पाता है। climate change आता है बट वो
जो है डैमेज नहीं होता इतनी आसानी से। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नज फैब यूनिट्स, नज होता है किसी को पुश करना कुछ करने के लिए, एनकरेज करना किसी काम को करने के लिए। तो गवर्नमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा फैब यूनिट्स, जो ये फैब्रिकेशन जो यूनिट्स हैं उनको, कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएं, ऐसे टेक्निक्स अपनाएं जो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करें। तो ये स्टेप्स ये समराइज़ कर दिया है यहाँ पर पूरे जो पैसेज है कि क्या करना चाहिए, उस रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है। तो ये हमने एडिटोरियल देखा द इंडियन एक्सप्रेस से। और डेटर जैसे हमने देखा, इसका मतलब होता है डिस्करेज करना, तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग है वो है एक्सपेडाइट। ठीक है, डेटर मतलब कम कर देना, ठीक है, डिस्करेज करना कि कोई प्रोसेस हो रही थी अब वो नहीं होगी, कोई वो काम नहीं करेगा। एक्सपेडाइट मतलब स्पीड अप कर देना, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। यहाँ पर इम्पीड का मतलब क्या होता है, स्लो डाउन कर देना या रोक देना, ठीक है, वो ऑपोजिट नहीं है। कॉन्फर मतलब ग्रांट, टू गिव समथिंग, कॉन्फर एन अवार्ड, ठीक है, तो ये भी नहीं है। रिसीड मतलब पीछे हट जाना, द वाटर रिसीडेड मतलब पानी जो है वो पीछे चला गया, ठीक है, तो पुराने लेवल पे तो नहीं। टम्बल मतलब टू फॉल, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ऑपोजिट इन मीनिंग टू डेटर। सो इसका डी आंसर होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के ट्यूटोरियल में वो हमने देखे, एंड यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड मंथली जो वोकैबुलरी है वो वीक वाइज वो आपको अवेलेबल होगी, तो हर मंथ के एंड में आपको वो वोकैबुलरी मिल जाएगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए रिवाइज कर सकें। सो आई होप you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.